हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आप गणित सीखे में। और आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। ये भिन्न सीरीज चल रही है और ये 6 क्लास 7 क्लास सभी कंपटीशन वालों के लिए काम की है। तो पार्ट 3 देख रहे हैं हम। तो हमने देखा था भिन्न क्या होती है, किसी भी एक वस्तु का या समूह का एक टुकड़ा होती है। यदि हमने किसी चॉकलेट के 5 टुकड़े करे और 3 खा लिए तो हमने उसका एक भिन्न खा लिया, एक टुकड़ा खा लिया, 3/5 टुकड़ा खा लिया। और कितना बचा होगा? 2 टुकड़े बचे होंगे तो 2/5 हिस्सा बचा होगा और दोनों को जोड़ दें तो आप चॉकलेट बन जाएगी। पर पेट में से निकाल नहीं सकते खाने के बाद, तो बचेगी, तो वापस आ नहीं सकती बाहर। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम तुल्य भिन्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने कौन सी भिन्न वर्ड ली थी। हमने उचित भिन्न और विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित को विषम में बदलना, ये सब हमने पार्ट 2 में सीखा था। तो यदि आप पार्ट 3 फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 2 को भी देखिए, उससे आपको और समझ आ जाएगी कि, और पार्ट 1 को देखिए, इससे आपको भिन्नों की समझ होगी। पार्ट 2 में आपको उचित, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सारी भिन्नों की समझ आपको होगी, क्योंकि पार्ट 3 को समझने के लिए इन पार्टों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको बेसिक समझ है तो पार्ट 3 से कंटिन्यू कीजिए। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 और 2 को आप देख लीजिएगा, तो और आपको समझ होगी। उनके बाद यदि आप पार्ट 3 देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, तो शुरू करते हैं। तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब होता है समान। तुल्य का मतलब क्या होता है? समान। देखिए, अब इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। 2 बच्चों के नाम हैं, बहुत प्यारे नाम हैं, राम और श्याम। दोनों को मैंने एक एक चॉकलेट दी। राम ने क्या करा, उसके 2 टुकड़े करे बराबर के, एक टुकड़ा खा लिया, 1/2। श्याम थोड़ा छोटा बच्चा था तो चंचल था, उसने 4 टुकड़े करे बराबर के और 2 टुकड़े खा लिए। अब उस श्याम खुश हो रहा है कि मैंने 2 टुकड़े ज़्यादा खाए, ठीक है। उसने 4 टुकड़े करे, 2 टुकड़े खा लिए। उसने भी आधी चॉकलेट खाई है, देखा जाए तो देखिए दिखने में बराबर दिख रही है आधी चॉकलेट। यहाँ राम ने 2 टुकड़े करे, उसमें से 1 खा लिया। उसने भी देखिए उसने भी आधा टुकड़ा खा लिया। दोनों ने ही बराबर टुकड़े करे हैं, लेकिन राम ने 2 टुकड़े करे हैं और श्याम ने 4 टुकड़े करे हैं। संख्या में उसके बाद ज़्यादा है लेकिन टुकड़े छोटे हैं। जब किसी चीज़ के हम ज़्यादा टुकड़े करते हैं तो वो छोटी होती चली जाती है, और कम टुकड़े करेंगे तो बड़ी होगी। तो यहाँ पर दिखने में दिख रहा है हमें, अब श्याम कह रहा है कि मैंने 2 टुकड़े खाए हैं, मतलब ज़्यादा चॉकलेट खाई तेरे से, और राम कह रहा है कि नहीं, हमने बराबर खाई है। देखते हैं कौन सही है। तो राम ने क्या करा है, राम की यदि हम भिन्नों में लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे, और शाम के लिए क्या लिखेंगे हम, 4 टुकड़े करे, उसने 2 खाए। यदि हम इन्हें 2 से काट दें तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो गणितीय रूप से क्या है, गणितीय रूप से बिल्कुल दोनों ने बराबर टुकड़े ही खाए हैं, लेकिन शाम खुश हो रहा है कि उसने ज़्यादा टुकड़े खाए हैं, जबकि दोनों ने बराबरी टुकड़े खाए हैं। तो राम सही है कि राम कह रहा है शाम से कि हमने दोनों ने बराबर टुकड़े खाए हैं, और शाम को भी समझ में आ गई है कि हाँ, हमने दोनों ने बराबर टुकड़े ही खाए हैं। जब उसने उसे गणितीय रूप से हल करके बताया कि भाई आपके 4 टुकड़े खाए हैं, उससे 2 टुकड़े आप खा चुके हो, तो 2/4 लिखेंगे भिन्न के रूप में, उन्हें काटेंगे 2 से तो 1/2 आएगा। और मैंने 2 टुकड़े खाए हैं, उनमें से 2 टुकड़े करे हैं, 1 टुकड़ा खाया है, तो हम 1/2 लिखेंगे। तो देखिए दोनों के 1/2 आया, तो दोनों ने गणितीय रूप से बराबर खाया। अब तुल्य भिन्न बनाना। तो तुल्य भिन्न का मतलब ये था कि 2/4 और 1/2 क्या है, बराबर हैं आपस में, दिख अलग रहे हैं। 2/4 और 1/2 दिख अलग रहे हैं, लेकिन काटने के बाद क्या है, वो आपस बराबर हैं। तो किसी चीज़ की तुल्य भिन्न कैसे बनाई जाए, 3/4 की तुल्य भिन्न बनाना। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे एक ही अंक से गुणा करते हैं। 3/4 को ऊपर भी 2 से गुणा करा, नीचे भी 2 से गुणा करा, तो ऊपर 6 आया, नीचे 8 आया। तो कितना तुल्य भिन्न क्या बन गई 3/4 की, 6/8। फिर 3 और 3 से गुणा करा तो ऊपर 9 आया, नीचे 12, ये भी तुल्य भिन्न है। फिर
3/4 की एक और तुल्य बिंदु बनानी है, तो 5 और 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 15 ऊपर और नीचे 20, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। तो देखिए तुल्य बिंदु कितनी बनी है, 3/4, 9/12, 15/20, ये सब आपस में बराबर हैं। यदि हम इन्हें काट दें तो ये सब वापस बराबर हो जाएंगे। 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार। तो देखिए 3/4, 3/4, 3/4 वापस आ गया। तो अभी हमने जो तुल्य बिंदु बनाई है वो सब आपस में, ये आपस में बराबर है, तो ये तुल्य बिंदु बन गई है। 5/6 की बनानी है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करा तो 10/12, 5/6 को फिर 3 से गुणा करा तो 15/18, 4 से गुणा करा तो 20/24। तो 10/12, 15/18, 20/24 देखने में अलग रूप लग रहे हैं, लेकिन सब किसके बराबर हैं, 5/6 के बराबर हैं। तो 2/3 की तुल्य बिंदु बनानी है, तो क्या हो जाएगी 4/6। और बनानी है 6/9, और बनानी है 1/5 की, 2/10, 3/5 की तुल्य बिंदु होगी, 3/5 इंटू 2 से भी चालू कर सकते हैं, 3 से चालू कर सकते हैं, 6/10, 9/15। और आगे भी आप बढ़ाना चाहें तो 4, 5, 6 आगे जा सकते हैं। ये वाला सवाल आप करिएगा और कमेंट में बताइएगा। 12/15 की तुल्य बिंदु देखते हैं। अब देखिए तुल्य बिंदु मैंने आपको बताया कि 12/15, तो गुणा करके तो आप बना ही सकते हैं 24/30, इन्हें काटेंगे और 12/15 आ जाएगा। लेकिन 12/15 को यदि हम काट दें 3 से तो 4/5 जो आई है ये भी ये सरलतम रूप में आ गई। तो 4/5 भी 12/15 की, हम पीछे चले गए, रिवर्स चले गए हैं। पहले हम अभी तक सीख रहे थे 4/5 से 12/15 की तरफ जा रहे थे, 3 से गुणा करा तो 12/15 जाएगा। 12/15 से हम पीछे जा रहे हैं, 4/5 सरलतम रूप में आ रहे हैं, तो ये भी तुल्य बिंदु बनाने का एक तरीका है। तो 3 का भाग लगाया तो 4/5 आएगा, ये भी तुल्य बिंदु है। तो ऐसे हम 15/35 की तुल्य बिंदु बनाते हैं। तो 15/35 कि हम तुल्य बिंदु बनाए तो इसे काट देंगे हम 5 से, तो 3 बार कटा, 5 से कटाइए 7 बार, तो 3/7 भी क्या है, तुल्य बिंदु है किसकी, 15/35 की। तुल्य का मतलब है बराबर, तो बराबर बिंदु निकालना। अब देखिए अभी हम चॉकलेट की बात कर रहे थे, तब देख रहे थे बिंदु, तो अब यहाँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि किसी चीज़ के 60 टुकड़े करें, उस समय 3 खा लिए, वो उसी चीज़ के हमने 35 टुकड़े करे, उसमें से 15 टुकड़े खा लिए, तब भी हम बराबर पोर्शन ही खा रहे हैं। यही तुल्य बिंदु है कि हम जैसे 28 है, 28/35 इसे काटते हैं हम 7 से, तो 4 बार, 5 बार, तो 4/5 मतलब एक चॉकलेट के आपने 5 टुकड़े करे और 4 टुकड़े खा लिए, और उसी चॉकलेट के उसी बराबर चॉकलेट के आपने 35 टुकड़े करे, 35 में से आपने 28 टुकड़े खा लिए, तब भी आपने बराबर पोर्शन खाया। दिखने में अलग हैं लेकिन ये मान के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम, 2/9, तो उसकी तुल्य बिंदु है ये इधर वाली, इसका हर 63 है, अंश याद नहीं है, तो अंश पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। तो 9 को किस चीज़ से गुणा करा होगा कि 63 आए, 9 को 7 से गुणा करा होगा, तो कितना आएगा 63। तो जब तुल्य बिंदु बनाई होगी और 7 से गुणा करा होगा 9 को, तो 63 आया, तो 7 से ही गुणा करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है तुल्य बिंदु बनाना। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से
ये आपकी प्ले लिस्ट में जुड़ जाएगा, जब चाहें आप देख सकते हैं। और लाइक करना, हमें प्यार देना है, ये हमारे आपकी पसंद बताना है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और किसी चीज़ को प्यार करना है, तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। शेयर कीजिए, शेयर करने का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मदद कभी भी करना बंद मत कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, आप भले कितनी ही उम्र के हो जाए। शेयर करते रहिए, अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी खुशियाँ शेयर करें, अपनी मदद शेयर करें, अपनी स्किल शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे, आप अपने लोग आसपास के लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ग्रो करेंगे। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ना किससे है? हमें जुड़ना अच्छी चीज़ों से, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे चैनल्स के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, यूट्यूब पे अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना है। यदि आप अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं देखना पड़ेगा, कभी पीछे फेलियर नहीं देखेंगे आप। तो हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छी आदतों के साथ जुड़िए, तो आप हमेशा ग्रो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।